ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं कार्तिक मास की पौराणिक कथा कहने जा रही हूँ। इस कथा को जो श्रवण करता है उससे धन धान की कमी नहीं होती और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो कार्तिक मास नहीं भी नहा रहा है उससे भी फल प्राप्ति होती आ रहा है तो अति उत्तम है। नहाने का तो सर्वश्रेष्ठ फल होता है। जो नहीं नहाए वो 5 ही दिन नहा लेगा, जैसे एकादशी से पूर्णिमा तक, तो भी उसको फल प्राप्त होगा। भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में रहते हैं, एकादशी के दिन जग जाते हैं, तभी से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। दिवाली का पर्व भी आता है तो कार्तिक मास बहुत ही शुभ माना गया है। इस समय विष्णु भगवान का पूजन और तुलसी जी का पूजन जब किया जाता है तो बहुत ही फलदायक होता है। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। कौन सी कथा आ रही है उस कथा का आप लाभ उठा सकें। तो कथा क्या है, आइए हम जानते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दोनों प्रति 7 कोस गंगा यमुना में नहाने के लिए जाते थे और स्नान करके इतनी दूर थक के आते थे। तो एक दिन बुढ़िया अपने पति से बोली, हम इतना दूर जाते हैं, 7 कोस की दूरी पर जाते हैं पैदल, और पैदल ही आते हैं नंगे पैर। यदि हमारा कोई बेटा बहू होता तो हमारे लिए खाना बना के, भोजन बना के रखता और फिर हम लोग आके खाते, उसके बाद में हमारा पैर भी दबा देता। तो जो ब्राह्मण था उसको सुन के कहा कि चल ठीक है, तुम जो यही चाहती है तो तुम्हारे लिए एक बहू भी ला दूंगा। तो बुढ़िया कहने लगे, कहाँ से बहू लाओगे जब हमारे बेटे ही नहीं हैं। ब्राह्मण ने कहा, तो चिंता मत कर, एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे डाल दी। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध दी और उसमें कुछ मोहरे डाल दिया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे जाके बैठ गया, क्योंकि वो गंगा यमुना जी में जाता था तो उसे पूरे गंगा जी पे, यमुना जी पे भरोसा था कि गंगा यमुना जी हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगी, इसलिए वहाँ गया। तो वहाँ पे देखा कुछ लड़कियाँ वहाँ पे खेल रही थी, वहाँ पे दिखाई दी वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उसमें एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो घर रहने के लिए चाहिए। तो लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण सोचा, उसको घर की ज़रूरत है, इसे ही बहू बनाना उचित रहेगा। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण उसके पीछे पीछे चल दिया, उसके घर चला गया। वहाँ जाकर के देखा ब्राह्मण ने तो उसके लिए भोजन पका रही थी। तो लड़की ने कहा, आप मेरे साथ आए हैं तो आप भी भोजन कर लीजिए। तब इस ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं किसी के यहाँ का रोटी नहीं खाता, मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ, जो वही आटे का जो रोटी बनाएगा वही मैं भोजन करूँगा, मैं किसी के घर का नहीं खाता। तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, मांग ला। तो उसने, लड़की ने कहा कि दे दीजिए, अच्छा मेरी माँ कह रही है कि दे दीजिए आटा। तो उसने, जो ब्राह्मण देवता थे वो पोटली अपना दे दिए उस माँ को। जब उसकी माँ को, तो वो लड़की ले जाके अपनी माँ को दे दी। और जब उस पोटली को उसकी माँ ने खोली और आटा छानने लगी, उसमें मोहरें निकली। तो उसकी माँ ने बहुत खुश हुई, जो लड़की की माँ थी वो बहुत खुश हुई, क्योंकि जब इतने सारे गहने इसके घर में जब आटे में बना है तो इसके घर में कितनी मोहरें होंगी। उस लड़की की माँ को लालच आ गई। उसने ब्राह्मण से पूछा कि आपके कोई लड़का है, मैं अपनी लड़की की सगाई कर दूँ। यह सुनकर ब्राह्मण खुशी हो गया और सोचने लगा कि लगता है कि यमुना जी और गंगा जी मेरी मन की बातें सुन ली। उसने कहा, हाँ मेरा बेटा है, काशी पढ़ने गया है। तो उसने कहा कि तब फिर कैसे शादी होगी। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, एक खाड़ कटोरा और ऐसे गंगा जी को साक्षी मान के शादी कर लो। तो उसने लड़की को ऐसे ही किया, ब्राह्मण देवता के अनुसार खाड़ कटोरे से, और ब्राह्मण गंगा जी को साक्षी मान के शादी हो गया उस लड़की का। और ब्राह्मण अपने साथ लेके आया, अपनी बहू को चिल्लाने लगा, रामू की माँ देख तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी इधर से आई और बोली कि सभी लोग तो हमारा हंसी मजाक उड़ाते ही थे, आप भी उड़ाने लगे।
हमारे तो दुनिया ताने देती है कि बेटे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, बाल बच्चे नहीं हैं, तो बाझन है। अब आप भी कहने लगे। कहे ब्राह्मण ने कहा नहीं, तो दरवाज़ा तो खोल। जब ब्राह्मण ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू देखकर बहुत खुशी, उसने बहू का स्वागत किया, आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब वह ब्राह्मण अपने पति के साथ नदी, गंगा नदी के जब नहाने जाता 7 कोस दूरी, और जब लौट कर आता तो उसके लिए भोजन पका हुआ मिलता, उसके कपड़े हुए धुलते, वो धो देती थी बहू, फिर हाथ पैर भी दबाती थी। यह इस तरह से जीवन व्यतीत हो रहा था। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा एक दिन कि बहू कि चूल्हे की आग कभी बुझने न पाए, क्योंकि मटके की पानी और चूल्हे की आग कभी नहीं बुझना चाहिए। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू बहुत घबराई और भागे भागे पड़ोसन के पास गई। कही कि मेरी चूल्हे की आग बुझ गई, थोड़ी सी आग दे दो मेरे लिए, और सुबह 5 बज चुके हैं। मेरी सास वहाँ के गंगा जी से, यमुना जी से आ रही होगी, और वो भोजन कहाँ से पाएंगी, वो तो बावली हो जाएंगी। तो उसकी पड़ोसन ने कहा कि तू बावली हो गई है, तू पागल हो गई है, तुम्हारे कहाँ पति है, उसके तो बच्चे भी नहीं हैं, वो झूठ बोल रही है उसका। तो कही नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो हमारे सास को, हमारे पतिदेव काशी पढ़ने के लिए गए हैं। तो कहा कि ये सब झूठ है, तू समझती नहीं है, ये बुढ़े बुढ़ी तुम्हें झूठ बना रही है। तो यह कहा तो फिर मैं क्या करूं। तो पड़ोसन ने कहा कि तू ऐसा कर कि अपने सास ससुर से को जली हुई रोटी बना दे, और दाल का जो कलछुल था उसको नमक वाले में डाल दे, खीर वाले में, या खीर वाला कलछी जो होती है उसे दाल वाले में डाल दे, और खाना पीना ऐसे ही चली थली बना के रख देना। सास आएगी तो पैर मत दबाना, कपड़े मत धोना, ऐसा ही सिखा दिया। उसने ऐसा ही आगे किया, उनका सत्कार नहीं किया, कपड़े नहीं धोए, सास ससुर को जली हुई रोटियाँ दे दी, दाल का खीर में डाल दिया, खीर का दाल में डाल दिया। सास ससुर पूछने लगी कि ऐसे क्यों कर रही है बहू। तब सास ससुर की खरी खोटी सुनाने लगी और कही कि आगे क्या है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सातों कोठरी की चाबी मांग लेना, जैसा कहा। तो उसने कहा कि मुझे सास, जब उसने दूसरे दिन नहाने जाने लगी तो उसने कहा कि आप तो जा रही हो, सातों घर की कोठरी की हमें चाबी दे दो। बूढ़ी घबरा गई कि क्या करेगी बहू, न पता आजकल क्या कर रही है मेरे साथ, इसको क्या कुछ पता चल गया है क्या। तो उसने सोचा कि चलो दे ही देते हैं, इसकी मर्जी है, तो इतना कुछ करती है हमारे लिए, क्योंकि हमारा बेटा न रहते हुए भी इतना सारा कुछ कर लिया, तो चाबी दे देती हूँ। तो सास ससुर ने उसको चाबी दे दिया। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने जब दरवाज़ा खोला तो देखा एक घर में अन्न भरा है, एक घर में दन भरा है, एक रूम में बर्तन भरा है। उसके बाद 7वां कोठरी जब खोला तो देखा उसमें शिव पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी माता जी हैं, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसी जी, बेड़वा वहाँ पे रखा हुआ है। और उसके बाद में गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा हुआ माला फेर रहा है। यह देखकर उसने लड़के से पूछा कि तो कौन है। तो लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब तुम दरवाज़ा खोलना। यह देखकर बहू बहुत खुश हुई, 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहन के अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए अच्छे से पकवान बनाया। जब उसके सास ससुर घर में आए तो उसने कहा, वो तो उनकी आदर सत्कार के साथ उनका सत्कार किया, उनका पैर दबाया, प्रेम पूर्वक भोजन खिलाया, हाथ पैर दबाया। बहू तो सास जो थी बहू को देख कर बहुत खुश हुई, सोची आज क्या हो गया ऐसा कि हमारी बहू ने हमारे लिए इतना कुछ कर रही है। इतनी दूर गंगा यमुना के थकने के बाद बहू ने कहा कि आई हो, इतना दूर क्यों जाती है गंगा यमुना नदी, तुम्हारे घर में ही है, तुम नहा लो। कहा कि बेटा कैसे गंगा यमुना नदी हमारे घर में आ जाएंगी। कह कि चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि गंगा यमुना नदी कैसे नहीं आती हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो देखा कि उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल भी है, पतवारी भी हैं, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसी जी, और वहाँ पे पीढ़ा भी है बैठने के लिए। गंगा यमुना बह रही है, 33 कोटि देवी देवता उस घर में विराजमान है। वहाँ पे एक चौकी लगी हुई है चंदन की, जिस पे उनका लड़का बैठ के माला फेर रहा है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ,
ब्राह्मण ने पूछा कि तू कहाँ से आया बेटा? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक के स्नान से भगवान ने भेजा है, विष्णु भगवान ने भेजा है। माँ ने कहा बेटा यह संसार है, कैसे मानेगा तू मेरा बेटा है? माँ ने कहा तो बेटे ने कहा कि कुछ विद्वानों को बुला के उनसे मदद मांगो। तब माँ ने कुछ पंडित को बुलाया। तब वो पंडित ने कहा कि इस बार तुम खड़े हो जाओ गंगा जी के, उस बार तुम खड़े हो जाओ, माँ बेटा एक तरफ हो जाओ, हम एक तरफ हो जाओ और बेटा बहू एक तरफ हो जाओ। ऐसा ही हुआ, दोनों तरफ खड़े हो गए। फिर माँ को कहा कि तुम कुछ चमड़े का एक अंगिया पहन लो और जब तुम्हारे दूध से धार गिरेगा और बेटे के मुंह में लग जाएगा, का गठबंधन हो जाएगा, तो तुम मान लेना कि ये मेरा बेटा है और ऐसा ही होगा। तो ये जो ब्राह्मणी थी वो अंगिया पहन ली, चमड़े की कुछ कपड़े होता था अंगिया, उसी को बोलते थे, तो उसको पहन लिया और फिर उसके बाद उसकी छाती से दूध बहने लगा और उस जो लड़का बैठा था उसके दाढ़ी मूंछ में सब भीग गई, ऐसे को मुंह तक चला गया, इतना तो उसके दूध गिरा कि उसके मुंह तक चला गया। फिर वो जो बहू बेटे थे उसका गठबंधन हो गया। ये देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी का कोई ठिकाना नहीं रहा, पति पत्नी खुश हो गए। कार्तिक देवता के मास यही कथा है, एक पौराणिक कथा है। और जो लोग कार्तिक मास में नहाते हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, यदि 5 दिन भी नहाते हैं तो उनको जो मांगेंगे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कुछ ही दिनों के बाद प्राप्त होता है, ये दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है। तो यह आपका कथा जान के कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हर हर महादेव, जय तुलसी माता, जय विष्णु।